जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ IQ सर के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र देने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। आज से क्या दोस्तों, अभी से ही इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की, यूज़ कैसे करते हैं इज एम आर को, और उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसके आंसर कैसे देते हैं। डेली बेस के ऊपर हम इसको किस तरह सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं। दोस्तों आज हम ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानने से पहले आपको मेरे से 2 प्रॉमिस करने पड़ेंगे। 2 प्रॉमिस कौन से दोस्तों? सबसे पहला प्रॉमिस दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वो भी डेली आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं दोस्तों कि अभी सीख लिए फटाफट देखा और ख़त्म बात, नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी दोस्तों कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले यूज़ ऑफ इज एम आर। तो दोस्तों इनका जो साउंड आता है, तो इज का साउंड दोस्तों आता है के लिए हमारा साउंड आता है इज, एम के लिए साउंड आता है हूँ, और आर के लिए साउंड आता है और हो। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों देखेंगे कि इनका सेंटेंस में किस तरह यूज़ होता है, और हम देखेंगे कि क्या है और कैसी है, किस तरह इनके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये सब कुछ जानेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन होती है कि भाई हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इज एम आर लगा होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या भला है, ये देखते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट हमारे पास जो होते हैं वो होता है ही, शी, इट, दे, ये इस तरह से, या हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है। और दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों, चाय हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, एसी हो सकता है, पंखा हो सकता है, ये सब कुछ हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों हमें इसको इस सेंटेंस के हिसाब से ही लिखना है और बोलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लिया है कि भाई वह एक लड़का है। जैसे मैंने ले लिया वह एक लड़का है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों वह हमारा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ लगाएंगे ही। ठीक है, लड़का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, इज। और दोस्तों हमेशा ही, शी, इट, इन सब के साथ इस का यूज़ होता है। यू के साथ भी होता है, पर वो हम देखेंगे कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, वह एक लड़का है। अब मानो दोस्तों मेरे पास ये सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको किस तरह करेंगे? तो वह हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ही, शी, इट, ये सब हमारे एक सब्जेक्ट होते हैं। तो वह हमारा हो गया ही, लड़का है तो ही। ठीक है, ऐसे ही अब हमको इसके अंदर इज एम आर का यूज़ करना है। तो दोस्तों ही, शी, इट और यू, इसके साथ भी हम इज़ लगाते हैं। किस कंडीशन में लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ही, शी, इट के साथ हमेशा इज़ आता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे ही इज़ एक आ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बॉय। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें सब सेंटेंस बनाने हैं। अब जैसे मैं बनाऊँ, चाय गर्म है, चाय क्या है, गर्म है, तो टी इज़ हॉट, बस ख़त्म। तो दोस्तों इसी तरह हमें यूज़ करना है इनका। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और कोई सेंटेंस लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं बोलूँ भाई जैसे मैं बोलूँ मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई एम आ स्टूडेंट, बस इसको इस तरह बोल देंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम हमेशा एक चीज़ और आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ही, शी, इट के साथ हम लगाएंगे इज़। इसी तरह दोस्तों एम हम लगाएंगे किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, और यू जो हमारा दोस्तों है वो हमारा इज के साथ भी आता है और आर के साथ भी आता है।
ठीक है, सिर्फ एम ही ऐसा है जो हमें सिर्फ अपने लिए यूज़ करा जाता है, उसको हम हमेशा आई के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आप क्या जाने, आप जाने दोस्तों कि हमने ये जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या बताई, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मतलब क्या है, विद्यार्थी है। क्या सिचुएशन आ रही है, विद्यार्थी है ना। ऐसे ही कैसी है, मैंने आपको टी बताई, चाय कैसी थी, गर्म थी। कैसी है, गर्म है। कैसी है, गर्म है। इसी तरह दोस्तों क्या है और कैसी है का ही हमें कंडीशन देगा ये। हमेशा दोस्तों कभी भी आप कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए, इज़, एम और आर हमेशा क्या है और कैसी है का ही कंडीशन देंगे, अदरवाइज वो एक क्वेश्चन के तौर पे। दोस्तों जो भी मैंने आपको अभी तक ये सब कुछ समझाया है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसको जानने का और इंग्लिश बोलने का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका साउंड किस तरह आ रहा था, अब हम उसके ऊपर गौर करते हैं। जैसे कि यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन। है, मैंने क्या बोला, यह एक पेन है, तो है के लिए क्या साउंड आ रहा है, इज़ का। दिस इज़ अ पेन, राइट। तो दोस्तों इसी तरह मैं बोलूँ, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। हूँ, मैं एक लड़का हूँ, हूँ के लिए क्या साउंड आ रहा है, एम, तो यानी कि मेरे लिए बात हो रही है, तो आई एम अ बॉय, राइट दोस्तों। इसी तरह आर के लिए देखो, तुम कौन हो, हु आर यू, कौन हो के लिए आर, हु आर यू, तुम के लिए तुम, हु का मतलब कौन और आर मतलब हो। तो दोस्तों अब हमने ये तो देख लिया कि इनके आंसर हमें कैसे देने हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हीं का यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसी तरह देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हमें अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इज़, एम या फिर आर, हूँ, है या हो। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या वह अमीर है। अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या वह अमीर है, तो इसको लिख कैसे बोलूँगा मैं, इज़ ही रिच। ठीक है दोस्तों, क्या वह अमीर है, इज़ ही रिच। इसमें दोस्तों इसमें कंडीशन क्या होती है, जो हमारा यूज़ करने, जैसे हम इसके अंदर इज़, एम, आर यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, क्या यह पेन है। यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ लिखा है, क्या यह पेन है, इज़ इट पेन। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया, इज़ इट आ पेन क्यों नहीं बोला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक का साउंड नहीं आ रहा। हम किस पेन की बात कर रहे हैं ये नहीं पता, हम इतना ज़रूर पता है कि पेन की बात हो रही है, तो हम सीधा बोल देंगे इज़ इट पेन, सीधा बोल देंगे इज़ इट पेन। अगर हम यहाँ पे लिखा होता क्या यह एक पेन है, तो हम बोलते इज़ इट आ पेन, इज़ इट आ पेन। और दोस्तों आपको अगर ये जानना है कि मैंने पेन से पहले ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, तो दोस्तों मैं आपको आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से वीडियो में आप आर्टिकल्स की नॉलेज ले सकते हैं कि ए और एन किस तरह और कहाँ यूज़ होते हैं, वो आप लिंक में देख लीजिएगा। आई बटन क्लिक कर लो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा है भाई कि हमने ये इसका यूज़ किस तरह होता है, फिर हमने देखा भाई कि इससे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि WH फैमिली के साथ इसका कैसे यूज़ होता है। ठीक है, जैसे व्हाट, हाउ, हु, वेयर, विच, इन सब के साथ इनका यूज़ किस तरह होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं WH फैमिली के साथ इनका यूज़ किस तरह और कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम कौन हो। ठीक है, तो तुम कौन हो हम किस तरह लिखेंगे, हु आर यू। हम क्या लिखेंगे, हु आर यू, मेरे साथ बोलो, हु आर यू, इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसके अंदर मैंने क्या करा, पहले मैंने WH फैमिली लिखी क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने इज़, एम, आर का यूज़ करा और फिर मैंने लगाया यू या ही या जो भी हम पूछ रहे हैं वो। ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो जैसे अब यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, वह कैसा है,
जैसे मान लीजिए हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई वह कैसा है, तबीयत ख़राब थी या कुछ था, तो हम पूछते हैं ना कि वह कैसा है। तो उस सेंस में हम किस तरह बात करेंगे वह कैसा है के लिए, हाउ इज़ ही। क्या करा मैंने, WH फैमिली पहले लिखी, इज़ MR का यूज़ करा, फिर मैंने बोला सब्जेक्ट, बस ख़त्म दोस्तों। इतना ही हम इसको बोलते हैं, बस सिंपल सीधी लैंग्वेज यूज़ करनी है शुरुआती दौरों में, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैंने आपको सेंटेंस के फॉर्म बताए हैं, किस किस तरह यूज़ करने हैं, किस किस तरह सेंटेंस को यूज़ करके बोलना है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वह कौन है। अब यहाँ पे क्या है, हु इज़ ही, राइट, हु इज़ ही। इसी तरह मैंने भी देखो इसमें भी वही करा, WH फैमिली, इज़ और सब्जेक्ट, बात ख़त्म। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों। आप प्रैक्टिस करिए, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी इसी तरह अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, और डेली बेसिस पे यूज़ ज़रूर करिए। और दोस्तों हम डेली ही सुबह 8 बजे शॉर्ट्स डालते हैं इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस का, कि किसको क्या बोलते हैं, तो वो आप डेली देखिएगा, आपकी थोड़ी और उससे इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये सब कुछ मैं होप करता हूँ आप जान गए होंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ आई है, यहाँ तक आए हो, तो दोस्तों लाइक भी ज़रूर करके जाना। और दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको साइड में रेड वाला बटन दिख रहा होगा, तो आपको पता है आप उसके साथ खेलो या जो भी करो, लेकिन वो दबा ज़रूर देना। और दोस्तों चलो चलते हैं, अब अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।